Welcome to Think Like UPSC. Let's start our new topic, probability in governance. So here we will try to decode this topic, and up till now UPSC has asked many questions from this, like since 2014 to 2024. Even they have asked a case based question also from this. So we will try to decode this, what is basically probability in governance and what does it deal with and what are its components. सबसे पहले हम बताएंगे कि probability होती क्या है, what is basically probability का मतलब क्या है. probability का मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन की क्वालिटी जो वो स्ट्रांगली बिलीव करता है और उसके मॉरल प्रिंसिपल हैं, जिस उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, ऑनेस्टी इन पब्लिक सर्विस, और इसके साथ में वो करप्शन फ्री रहता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है. सो हमने क्या बोला, प्रोबिटी इन गवर्नेंस रेफर्स टू अ स्ट्रिक्ट अडेयरेंस, हम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं टू एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज बाय पब्लिक ऑफिशियल्स इन देयर ड्यूटीज. इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करते हुए, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट है वो, अकाउंटेबल है, ऑनेस्टी है, इम्पार्शियलिटी कर रहा है, एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पावर, पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा है. इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी कैन से, इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू. Then no one is watching you, especially even in a government role where public trust is at stake. Public का trust पूरा stake पे हिला हुआ है, but still we are doing our duty. तो that's it. This is what probability means. की टर्म्स हमारे इसमें क्या क्या हैं जो हमने पहले भी हमेशा से एथिक्स में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट. तो दी इंटीग्रिटी क्या है कि अच्छी चीज़ कर रहे हैं, प्रेशर और रिवॉर्ड के रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर, डूइंग द राइट थिंग. अकाउंटेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर एक्शन, वट एवर द डिसीजन आई हैव टेकन, आई एम आंसरेबल टू द डिपार्टमेंट. एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसेस. एंड फेयर एंड अनबायस्ड एक्शंस है बेस्ड ऑन मेरिट. तो यहाँ पे बेस्ड ऑन मेरिट हम डिसीजन ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ रिलेटिव प्रेफरेंस, और या किसी ने बोला कि हमको दे दो टेंडर, इसको दे दिया, तो ऐसा नहीं कर रहे. वी आर गोइंग ऑन अ मेरिट बेस्ड. कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस, जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज किसको कर रहे हैं, पीपल ओवर पर्सनल गेन. पीपल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने पर्सनल गेन को पूरा का पूरा निगलेक्ट करते हुए हम लोगों को, बिकॉज वी आर इन टू सर्विस फॉर वॉट, टू सर्व द पीपल. नेक्स्ट, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसमें हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है, इन्हीं को आंसर हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में बोल दिया. इसको आंसर में एज इट इज डाल सकती हो. इंटीग्रिटी, कंडक्ट जिसमें हो गया ऑनेस्टी, अपहोल्डिंग मॉरल ट्रस्ट. ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस इन वर्क. अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल टू द पीपल. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी, फेयर एंड बायस, एथिकल इन पब्लिक. और सर्कुलर फॉर्म में हम किस तरह से बता देंगे, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, डू द राइट थिंग, ट्रांसपेरेंसी, बी ओपन एंड क्लियर, अकाउंटेबिलिटी, ओन योर action, objectivity, decides based on merit, issue the tender to the or issue the work to the person who is on the basis of merit. Ethical conduct, put people before सेल्फ. तो हमने अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछा हुआ यूपीएससी ने पहले, व्हाट इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो हम सोफा से हम इसको डिकोड करके बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में. प्रोबिटी का मतलब होता है, डिफाइन करेंगे, प्रोबिटी मीन्स इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू. तो नाउ वी कैन से, एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज अबाउट एथिकल कंडक्ट. प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या है, एक एथिकल कंडक्ट है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस. व्हाट आर बेसिकली पब्लिक सर्विस, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज बेसिकली पब्लिक सर्विस. पब्लिक सर्विस की ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रोसेस है एक तरह का, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स इन द सोसाइटी में, यूजुअली बाय गवर्नमेंट एंटिटी. इट मे बी प्रोवाइडेड बाय वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स के जरिए भी प्रोवाइड की जाती है पब्लिक सर्विस. लाइक हम इसमें बोल सकते हैं सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, सिटीजन्स, या फिर प्राइवेट सेक्टर, और इवन अ मीडिया एंड सो ऑन. बट इसमें यहाँ पब्लिक सर्विस हैज़ अ इंटेंशन ऑफ सर्विंग. पब्लिक सर्विस में क्या है कि एक इंटेंशन है ऑफ सर्विंग द पब्लिक व्हाइल कीपिंग सिटीजन्स एट द सेंटर, एज अपोज टू अ प्राइवेट सर्विस दैट हैव अ प्रॉफिट एज अ कोर वैल्यू. सो प्राइवेट इंडस्ट्री का कोर वैल्यू क्या होता है, प्रॉफिट होता है. सपोज एक सोप इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है, वहीं एक सोप इंडस्ट्री प्राइवेट है. तो एक जो सोप इंडस्ट्री प्राइवेट है, उसका मेन गोल क्या है कि सर्वाइव करना है मार्केट में और हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अर्न करना है. वहीं जो दूसरा है उसको क्या है, हमें सबको ही सोप
प्रोवाइड करना है, तो हमारा मोटिव क्या हो जाए, जैसे गवर्नमेंट क्या मोटिव क्या रहेगा, मोटिव यहाँ पे सिंपल रहेगा कि हमें सर्व करना है, सबको सबकी सेवा करनी, सब तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, ये साबुन सबके घर पहुँचना चाहिए, दैट्स वॉट। तो दिस इज हाउ, दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक इन अ पब्लिक सर्विस में, इसमें पब्लिक का मतलब क्या है, इसमें पर्टिकुलर एक थिंकर आते हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज, बेसिकली हिज नेम इज स्टिग्लिट्ज, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ही इज़ लाइक पब्लिकनेस को बताते हैं, ये बोलते हैं कि लिंक बिटवीन अ डिसीजन मेकर्स, देयर इज अ लिंक बिटवीन अ डिसीजन मेकर एंड इंटेंडेड बेनिफिशियरी। तो जहाँ पे पब्लिक सर्विस making decisions must be strongly linked to the public, strongly linked to the people, और who on whose behalf आप decision ले रहे हो, that takes the decision, whatever the decision you are taking। तो स्कोप क्या है, पब्लिक सर्विस में वाइडर टर्म है, एक बहुत बड़े लेवल की टर्म है, जहाँ पे हम पीपल सेंट्रिक डिसीजन लेते हैं। तो एक तरह की कैसी टर्म होगी, सोशियो इकोनॉमिक टर्म होगी, सोशियो इम्पैक्ट डालती है। कैसा इम्पैक्ट डालती है, सोशियो इम्पैक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल हमारे इसमें किस तरह जाता है, सोशियो कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं। थिंकर्स लाइक थॉमस होब्स बोलते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के बारे में बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे आपका जो राइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो इन रिटर्न फॉर द सर्टेन बेसिक सर्विस, वो एक सर्टेन बेसिक सर्विस के लिए आनी चाहिए। हैंस हम इसमें बोल सकते हैं पब्लिक सर्विस आर बाउंड टू सर्व द पीपल। स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बोलते हैं, लाइक थिंकर्स इसमें आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी इसको व्यू करते हैं सेल्वेशन, लाइक आपका पब्लिक सेवा आपका जीवन है। ही बिलीव दैट पब्लिक सर्विस एलिवेट्स द इंडिविजुअल्स कंसेंसनेस, इंडिविजुअल के कंसेंसनेस को अपग्रेड करता है एंड प्रोड्यूस द हाइएस्ट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और हाइएस्ट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे हम बोले द बेस्ट वे टू फाइंड, महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, सर्विस ऑफ अदर्स। से यूपीएससी ने डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, मैं क्यों मैटर करता है पब्लिक सर्विस में, हमें इतना ज़रूरत क्यों है इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो ये हम देखेंगे कैसे। कोड ऑफ कंडक्ट में सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट रूल अप्लाई होता है, आरटीआई में प्रमोट ट्रांसपेरेंसी करती है, लोकपाल एंड लोकयुक्त में ये अगेन इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, ई गवर्नेंस में लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस लेस करप्शन है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया, एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, एंकरेज एथिकल रिपोर्टिंग, जिसमें एथिकली लाइक कोई गलत करा है तो विसल ब्लोअर को हमने उसको प्रोटेक्शन दे दी, तो सामने वाला अब क्या करेगा, आराम से रिपोर्ट कर सकता है। विदाउट, तो हम बोल सकते हैं कि विदाउट प्रॉवर्टी यू गेट स्कैम्स, आप स्कैम्स फेस करते हो, इनजस्टिस फेस करते हो, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और पब्लिक ट्रस्ट पूरी तरह से धीरे धीरे करके खत्म होता रहता है। तो ये क्या, एक वाइटैलिटी है, एक सोवरेनिटी है। तो इक्वालिटी वगैरह उन सबको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, प्रोबिटी चाहिए। तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल नहीं है, एक अकेला सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मीडिया है, मीडिया हाउस हो गया, आपके पॉलिटिशियंस हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, देन योर सिविल सोसाइटी हो गई, बाकी अदर सेक्शन हो गए जिसमें एनजीओज वगैरह आ गए, सोशल एक्टिविस्ट आ गए, इंडिविजुअल्स, जुडिशरी आ गई, टीचर्स हो गए, ये सब क्या है, ये ऑल सारे दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, पब्लिक सर्वेंट। तो ये सभी कंपोनेंट है पब्लिक सर्वेंट के। तो इस पे यूपीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पब्लिक सर्वेंट। तो अब आपको पता होना चाहिए टर्म पब्लिक सर्वेंट का रोल क्या है एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। सबसे पहले हम बताएंगे ये 5 ब्रांचेस इनकी बता देंगे, 6 की 6 ब्रांचेस हम बोलेंगे डायग्राम बनाते हुए, सीधा 6 की 6 ब्रांचेस बताएंगे कि पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड व्हाट, सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउसेस, इंडिविजुअल्स, अदर्स में आप जुडिशरी डाल दो, मिलिट्री डाल दो, टेक्नोलॉजीज डाल दो, आप सिविल सर्वेंट, सिविल सोसाइटी टेक्स्ट हो गया। तो आपकी 6 प्रोफेशनल्स हो गए। और पब्लिक सर्वेंट्स का क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू में क्या है, पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस है, इसमें पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ड्यूटी है, तो इसको क्या कर दिया हम, ड्यूटी इन डिस्चार्ज वो कर रहा है, तो उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद हम बताएंगे हाउ अ सिविल सर्वेंट डिफरेंट फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट, डिफरेंसेस बता दिए। फिर हमने बोला, क्वेश्चन हमें पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टर्म पब्लिक सर्वेंट, तो हमने टर्म पब्लिक सर्वेंट की पूरी डेफिनेशन बता दी। पब्लिक सर्विस इज डिफरेंट, पब्लिक सर्वेंट इज डिफरेंट। हु इज अ पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट।
तो हमने यहाँ पे बैंक में जो काम कर रहे हैं या फिर पुलिस लाइन में हैं या फिर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में, पब्लिक डिपार्टमेंट में, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट हो गए, सभी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट का किसी ना किसी तरह से रोल निभा रहे हैं किसी भी तरह से, तो मोबिलाइज कर रहे हैं, बेसिकली जनता को मोबिलाइज करने का जो रोल जिन पे जाता है वो सब क्या हो गया, पब्लिक सर्वेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स हमने पूरे उनके डाल दिए और हमने डिफाइन किया द रिफ्लेक्ट ऑन, नेक्स्ट पार्ट बोलता है रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो हाउ कैन वी रिफ्लेक्ट, प्रोफेशनल बेसिस पे, ऑब्जेक्टिविटी, स्पेशलिटी एंड एफिशिएंसी के बेस पे हम सारे पॉइंटर्स डाल देंगे, ये वाले दीज ऑल पॉइंटर्स, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी, इन सबको मेंटेन करते हुए फिर हम डालेंगे न्यूट्रलिटी, सिविल सर्विसेज वैल्यू क्या करती है, न्यूट्रलिटी को वैल्यू करती है, स्पेशली इन डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर, आर प्रपोज्ड इन अ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हम मेंशन करेंगे। फिर हम डालेंगे अपॉइंटमेंट किस बेसिस से सिविल सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड फॉर द मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड कैपेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट whom they work with, whom they work for, and they are not elected like politician or civil society representative, as they are appointed for their merit, they are able to take decision as per their state of professional objectivity rather than populism। ये हमने डाल दिया। फिर करियर बेसिस पे हम डाल सकते हैं, तो हमने क्या है 5-6 पॉइंटर्स डाल दिए एंड देन वी विल वाइंड अप द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट हमने क्या देखा है कि विदाउट प्रॉबिलिटी यू गेट स्कैम्स, आपके पास में स्कैम्स आते हैं, इनजस्टिस हो गया, इरोजन हो गया, पब्लिक ट्रस्ट हो गया। विद प्रॉबिलिटी क्या आती है, बेस्ट चीज़ क्या है, प्रॉबिलिटी क्या करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, करप्शन को कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है, एंश्योर फेयरनेस ऑन पॉलिसी एंड सर्विस डिलीवरी, जैसे ई गवर्नेंस के जरिए हमारी क्या है आज की डेट में सर्विसेज अच्छे से डिलीवर हो पा रही हैं पहले के लेवल से बिट बेटर। अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ, स्ट्रेंथन्स गुड गवर्नेंस, तो एंड, तो इससे क्या हुआ हमारा GS2 का बज़वर्ड 2 आ गए यहाँ पे, ऑल दीज क्या है GS2 के बज़वर्ड हैं आपके। तो दिस इज व्हाट यू हैव डन। एंड हाउ डू वी इंश्योर प्रॉबिलिटी, अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रॉबिलिटी हमें पता है होता क्या है, प्रॉबिलिटी क्यों ज़रूरी है, प्रॉबिलिटी अगर होगी तो उससे बेनिफिट क्या क्या है। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हम इंश्योर कैसे करें, प्रॉबिलिटी को कैसे मेंटेन। सो हमारी पहली चीज़ क्या है कि यूपीएससी क्या चाहती क्या है कि हमसे क्या चाह रही है, कोड ऑफ कंडक्ट आप फॉलो करो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ सिविल सर्वेंट शुड फॉलो इट। RTI एक्ट के जरिए अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फाइल्स को मेंटेन करो, लोकपाल लोकयुक्त में करप्शन वॉचडॉग्स हैं आपके, ई गवर्नेंस आपने डाला, लेस ह्यूमन कॉन्टैक्ट, फ्यूअर ब्राइब्स हैं, कैग के ऑडिट चेक ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दे दी। तो यूपीएससी खुद चाह रहा है, दे आर द पिलर्स ऑफ एथिकल गवर्नेंस, वो खुद चाह रहा है आपसे कि आप इस तरह से पिलर्स बनो एथिकल गवर्नेंस के, और इसके पार्ट आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हुए ब्यूरोक्रेटिकली काम करो, एथिकली पूरा अच्छे से अपनी ब्यूरोक्रेसी के रोल को निभाते हुए एथिकली काम करो। एग्जाम्पल्स कैसे डालेंगे इसमें, जैसे कि TN शेषान ही व्हाट डिड ही रीडिफाइंड द इलेक्शन कमीशन विद इंटीग्रिटी, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल डालिए। ई संजीवनी हेल्थ प्लेटफॉर्म कट्स मिडिल मैन एंश्योर्स फेयर एक्सेस। नाउ डिजिटल इंडिया डैशबोर्ड में रियल टाइम पब्लिक टेकिंग दैट इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी। इस तरह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, रिच हो गया। नाउ आंसर राइटिंग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जब भी कभी आंसर में हमेशा कहती हूँ व्हेनेवर यू स्टार्ट राइटिंग आंसर डिफाइन द पर्टिकुलर फैक्ट वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड। यहाँ जैसे सपोज क्वेश्चन ने पूछा प्रॉबिलिटी, डिफाइन प्रॉबिलिटी, फिर लिंक करो उसे पब्लिक सर्विस वैल्यू से, फिर उसमें इंपॉर्टेंस डालो, एग्जाम्पल्स डालो, टूल्स बताओ उसके, लॉज बताओ एंड विद द वैल्यू बेस्ड नोट। उससे जो आपको जैसे प्रॉबिलिटी इज द सोल ऑफ पब्लिक सर्विस एंड विदाउट इट गवर्नेंस बिकम्स एक्सप्लॉयटेशन। तो एज अ एंड बूम गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड बूम में आप प्रॉपर इस तरह से आंसर आप रेडी करो। ये है आपका केस बेस्ड स्टडी है, 2024 का क्वेश्चन है ये। यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ रिलायबल विसल ब्लोअर इन्फॉर्म यू दैट योर इमीडिएट सबऑर्डिनेट इज इन्वॉल्व्ड इन awarding inflated contract to benefit a relative's firm. If exposed, this will lead to a scandal just before election. You are told to stay silent. आपको बोला जा रहा है आप चुप रहिए. And what will you do? Justify your answer.
आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन को बताओ, जस्टिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन यू विल टेक। सबसे पहले हम बताएंगे एज अ पब्लिक सर्वेंट आई एम एथिकली बाउंड, मैं क्या हूँ, एथिकली बाउंड हूँ बाय द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल से, प्रॉबिटी से, इम्पार्शलिटी से, पब्लिक इंटरेस्ट एंड द रूल ऑफ लॉ, इनसे मैं बंधी हुई हूँ। मैं आगे बोलूंगी द सिचुएशन इन्वॉल्व्स conflict of interest, corruption and external pressure and demanding on ethically sound and legal responses। मैं आगे बोलूँगी ethical issues involved क्या क्या है, abuse of official position for a private gain, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, प्रेशर टू कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी है। कोर्स ऑफ एक्शन मेरा क्या होगा, वेरीफाई करूंगी जिसने ये कंप्लेन करी है, सबसे पहले क्या पता कंप्लेन करने वाला गलत हो। फिर मैं बोलूँगी कंडक्ट अ डिस्क्रीट पार्लियामेंट्री प्रिलिमिनरी, स्टार्टिंग की इंक्वायरी करूंगी जिससे बेस्ड ऑन एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द विसल ब्लोअर। फिर मैं मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए मैं अवॉइड करूंगी असैसिनेशन इन और अ पॉलिटिकल मिसयूज, ठीक है। फिर मैं सीधा क्या बोलूंगी, इनिशियल डिपार्टमेंट एक्शन लूंगी, इन अ प्राइमा फेशी एविडेंस एग्जिट करेंगे तो रेफर टू द केस टू द विजिलेंस और एंटी करप्शन यूनिट एज पर द रूल ऑफ कंडक्ट, एज पर द कंडक्ट रूल। फिर मैं प्रोटेक्ट करूंगी विसल ब्लोअर को, भाई जिसने मुझे खबर दी है वो भी तो सेफ रहना चाहिए, अपहोल्ड द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट टू सेफ गार्ड द इन्फॉर्मेंट। फिर डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर, कीप द रिटर्न रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न रखूंगी ताकि कल को मैं ना फंसूँ। तो डायरेक्टिव्स रिसीव फॉर द फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी, ताकि मैं अपनी उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी प्रूव कर सकूँ। रिमेन इम्पार्शियल, और इम्पार्शियल रिमेन हो रहते हुए अवॉइड मीडिया लीक्स और अब पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, ताकि मीडिया में भी क्योस ना हो ना, वरना मीडिया तो बस एक मौका चाहिए सरकार को क्वेश्चन करने का। फॉलो ड्यू प्रोसेस, और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगी। फिर एथिकल जस्टिफिकेशन क्या दे रही हूँ, इंटीग्रिटी ओवर लॉयल्टी, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयल्टी is greater than to the individual, public interest preventing the misuse of public funds is my core duty। करेज क्या हो गया, अपहोल्डिंग द ऑनेस्टी ओवर अंडर प्रेशर, प्रेशर में होते हुए भी मैंने ऑनेस्टी को फॉलो करते हुए चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। कंक्लूजन क्या हुई, इन द टाइम्स ऑफ एथिकल क्राइसिस एवरी सिविल सर्वेंट क्या करना चाहिए, साइलेंस इज कॉम्प्लिसिटी, साइलेंस क्या है, कॉम्प्लिसिटी है। माई एक्शन मस्ट अपहोल्ड प्रॉबिटी, मेरे एक्शन से पता लगना चाहिए प्रॉबिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस। एंश्योर क्या करती हुई, क्लीन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल टाइमिंग। तो इस तरह से हम इसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा था, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये महात्मा गांधी का कोट था, पब्लिक सर्विस में के लिए उन्होंने बोला था, और ये डायरेक्टली यूपीएससी ने एज इट इज पूछा है, तो आप इसको अब आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसीजर टू फॉलोड बाय द सिविल सर्वेंट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट आपको पता है, आपको ये भी पता है कि व्हाट आर द इंटरेस्ट है जो पब्लिक सर्वेंट के होते हैं पब्लिक, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों पार्ट इसके आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, फिर मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें केस बेस्ड स्टडीज़ वाले हैं। और जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या है, एंड गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, एंड द एथिकल गवर्नेंस का मतलब, हमने गवर्नेंस का मतलब पता है, गुड गवर्नेंस हमने GS2 में पढ़ा है, एथिकल गवर्नेंस हमने इसमें ही पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है हमने। तो इसको जाओ, इसकी प्लेलिस्ट देखो और वहाँ से आप स्टार्टिंग से करते चलो, और जब एंड तक आओगे इस लेक्चर तक, यू विल बी थॉरो विद द होल सिलेबस। और विद टाइम हम ईयरली, पूरे ईयर में हम इसके एक एक क्वेश्चन डेली के उठाएंगे। आई ट्राई टू पोस्ट डेली ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, सो दैट हम कंटिन्यूटी में रहें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस लिखोगे तो आपके लिए क्या है, आसान रहेगा। आपको एथिक्स के लिए बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ट्रस्ट मी, ethics, GS2 or any of the subject. By the next prelims, we will try to finish whole syllabus in a way so that you will be able to recall it. धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बट जो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, so that we will be able to recall everything. That's it. That's the key to success. Okay, thank you. Bye. See you.